हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 12 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको पार्ट नंबर 11 का लिंक मिल जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से सारी ही पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। So first आपका क्वेश्चन है, which among the following organization has been upgraded as a Schedule A Central Public Enterprises? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे अपग्रेड किया गया है Schedule A CPSC? तो ये ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, IRCTC को जो है Schedule A सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेस का जो है अपग्रेड किया गया है इसमें। फाइन, नाउ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें इस ऑर्गेनाइजेशन की, तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इसका टोटल इनकम था 1954.48 करोड़, इसका प्रॉफिट था 659.55 करोड़ का, एंड डिविडेंड आपका कितना था 280 करोड़ का। नेक्स्ट ईयर आपका है फाइनेंशियल ईयर 2023, टोटल इनकम 3661.90 करोड़, प्रॉफिट 1005.88 करोड़ एंड डिविडेंड था 440 करोड़ का। ठीक है, देन फाइनेंशियल ईयर 2024 में टोटल इनकम थी 4434.66 करोड़, प्रॉफिट इसका था आफ्टर टैक्स 1111.26 करोड़ का और डिविडेंड आपका था 520 करोड़ का। फाइन, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखिए आईआरसीटीसी की, तो इसके चेयरमैन है संजय कुमार जैन, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, और इसे 1999 में जो है स्टैब्लिश किया गया था, और ये आपकी मिनी रत्ना कंपनी बनी थी, या मिनी रत्ना स्टेटस इसको दिया गया था 2008 में। ओके, now next question है, name the bank that has launched a AI powered virtual relationship manager and a new payment app on its 117th foundation day celebrated on 20th July 2024। तो इनमें से कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने AI पावर्ड वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर को लॉन्च किया था इनके 117th फाउंडेशन डे पे? तो इट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, और ये पहला ऐसा बैंक बना है या पहला ऐसा पब्लिक सेक्टर बैंक बना है जिसने इस टाइप का इनिशिएटिव लॉन्च किया है। फाइन, अब जो आपका 117 फाउंडेशन डे था बैंक ऑफ बड़ौदा का, इसका थीम था ट्रस्टेड टुडे ट्रांसफॉर्मिंग टुमारो, ट्रस्टेड टुडे ट्रांसफॉर्मिंग टुमारो। फाइन, नाउ दिस AI पावर्ड VRM वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर जो है, इट इज डिजाइन टू एनहांस डिजिटल कस्टमर सर्विसेज बाय प्रोवाइडिंग रियल टाइम इंफॉर्मेशन टू देयर कस्टमर्स थ्रू देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ऐप इन्होंने लॉन्च की थी BOB E-Pay UPI पेमेंट ऐप। ठीक है, अब इस ऐप में क्या क्या फीचर है? स्कैन टू पे फीचर है, सेंड और रिसीव मनी, UPI लाइट, रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन UPI, एंड यहाँ पे टैप एंड पे फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है इस ऐप के थ्रू। फाइन, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, बैंक ऑफ बड़ौदा के MD एंड CEO करेंटली है देवदत्ता चंद, चेयरमैन है हसमुख अधिया, हेडक्वार्टर है वडोदरा गुजरात में, इसका टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1908 में। ओके, नेक्स्ट है, the Green Climate Fund has approved $1 million to SIDBI's Financing Mitigation and Adaptation Products, that is FMAP, to help MSMEs to adopt low emission and climate resilient technology। तो रिसेंटली ग्रीन क्लाइमेट फंड जिसे सेटअप किया है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, दैट इज UNFCCC ने इसको जो है सेटअप किया है। ठीक है, और ये एंटिटी ने अभी अप्रूव किया है 215.6 मिलियन का अमाउंट किसे? सिडबी के फाइनेंसिंग मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन प्रोजेक्ट को, ताकि ये हेल्प कर सके MSME की कि वो अडॉप्ट करे लो एमिशन एंड क्लाइमेट रेसिलेंट टेक्नोलॉजीज को। क्लियर है? नाउ अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि 200 मिलियन लोन, 200 मिलियन US$ जो है ये एज अ लोन दिया गया है, और 15.6 मिलियन US$ एज अ ग्रांट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है इस प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, साथ में ही सिडबी ने यहाँ पे क्या बोला है कि सिडबी विल ऑल्सो क्रिएट अ कॉर्पस ऑफ $1 बिलियन फॉर FMAP by contributing the another $800 million to this fund. Okay, now सिडबी जो है, सिडबी बूस्ट करेगा क्लाइमेट फाइनेंस फॉर MSMEs बाय यूटिलाइजिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम द NBFC हो गए या स्मॉल फाइनेंस बैंक, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इन सब से। ठीक है, अब बात करेंगे FMAP की। FMAP जो आपका है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट जो है इसका एम है प्रोवाइड करना 10,000 कंसेशनल लोन्स टू द MSME, ताकि
प्रमोट किया जा सके लो एमिशन और क्लाइमेट रेसिलेंट टेक्नोलॉजीज को। क्लियर है। साथ में ही इनका टारगेट है कि इट इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन बाय 35.3 मिलियन टन्स। ओके, नाउ सिडबी की बात करेंगे तो सिडबी के सीएमडी हैं जो करंटली अपॉइंट हुए हैं मनोज मित्तल। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, एज पर द ब्लूमबर्ग्स इकोनॉमिक्स इंडेक्स, the RBI has sold rupees billion worth of bonds in a secondary market in July 2024 to absorb excess cash in the banking system. तो कितना अमाउंट यहाँ पे जो है सोल्ड किया है RBI ने in the July 2024 to absorb the excess cash in the banking system? तो आंसर आपका हो जाएगा it is 34 billion rupees। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे इंडिया जो है ये 25th मार्केट बना है टू बी इंक्लूडेड इन द इंडेक्स सिंस जून 2005। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंडेक्स है एज पर ब्लूमबर्ग्स इंडेक्स, excess liquidity that banks deposit with the RBI stood at 1.4 trillion and Indian government have planned to borrow 14.1 trillion through the bonds in the financial year 2025. Okay. Next question है, which organization has recently in July revised its guidelines regarding the Commission for Long-Term Motor Insurance Policies? तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिन्होंने ये गाइडलाइंस रिवाइज की हैं। अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, IRDAI के चेयरपर्सन है देवशीष पांडा, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है हैदराबाद तेलंगाना में। अब यहाँ पे पहले तो हम की चेंजेस देखेंगे। ठीक है, जो कमीशन स्ट्रक्चर था इस इंश्योरेंस मोटर इंश्योरेंस का, प्रीवियसली यहाँ पे जो इंश्योरेंस हैं they offered a first year commission of up to 17.5% on the 5-year comprehensive motor insurance policies for two wheelers। सेकेंड ईयर के लिए ये आपकी 10% होती थी एंड सेकेंड और थर्ड ईयर के लिए 10% एंड फोर्थ और फिफ्थ ईयर के लिए आपकी 5% होती थी। ठीक है, वहीं पे 4 व्हीलर्स के लिए जो 3 साल का आपका कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, इसके लिए 15% फॉर द फर्स्ट ईयर, 10% फॉर सेकेंड एंड 5% फॉर द थर्ड ईयर। अब जो अपडेटेड रेगुलेशन है इसमें मेंशन किया गया है, द रीसेंट चेंज अलाइंस लॉन्ग टर्म पॉलिसीज विद द स्टैंडर्ड 1 ईयर मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो ये यहाँ पे चेंज किया गया है। Insurers are now permitted to provide commissions within the expense management framework for a long-term policies. Okay. Next question here, the Paytm recently in July partnered with which bank to provide point of sale solution and electronic data capture devices or a card machines to the bank and its merchant network? तो यहाँ पे पेटीएम ने कोलैबोरेशन किया है, पार्टनरशिप की है एक्सिस बैंक के साथ। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं अमिताभ चौधरी, हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में, और इसकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। नाउ नेक्स्ट इज विच payment company recently in July partnered with the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, that is SWIFT, for transfers of funds from accounts to wallets around the world. तो इनमें से जो टेरापे है, टेरापे ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है स्विफ्ट के साथ। ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब जो ये पार्टनरशिप है, दिस विल इनेबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू सेंड मनी डायरेक्टली टू ओवर 2.1 बिलियन मोबाइल वॉलेट्स अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, by using the SWIFT connectivity। अब टेरापे की बात करें तो इसके करंट सीईओ हैं एनबर सूर, इट इज फाउंडेड इन ईयर 2014 एंड इसका जो हेडक्वार्टर है ये लंदन यूके में लोकेटेड है, और इंडिया में इट इज लोकेटेड इन दी बैंगलोर कर्नाटका। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी साइन एन MOU विद NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल क्लियरिंग टू एनहांस कॉर्पोरेशन इन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी? तो ये यूनिवर्सिटी आपकी है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी है? राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। अब राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी एंड NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज जो है, दे आर कोलैबोरेटिंग टू कैरी आउट ट्रेनिंग एंड अपस्किलिंग इनिशिएटिव्स इन एरियाज जैसे आपके फाइनेंशियल लॉज हो गए, इकोनॉमिक क्राइम्स, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, साइबर क्राइम्स एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। ठीक है, साथ में इसका एम क्या है? टू कंडक्ट कोलैबोरेटिव रिसर्च इनिशिएटिव, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट combine online or offline certification programs and to support capacity building for the students and faculties. Fine. Now next is, name the personality who has been honored with the Olympic Order by the International Olympic Committee for his outstanding contribution to the Olympic movement.
तो ये अवार्ड, ये ऑनर दिया गया है अभिनव बिंद्रा जी को, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ अभिनव बिंद्रा जो है, ही इज अ मेंबर ऑफ अ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी एथलीट्स कमीशन एंड ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड। अब जो ये अवार्ड है ये आपका 10 अगस्त 2024 को दिया जाएगा, जो जिस दिन 142nd IOC सेशन आपका होगा पेरिस फ्रांस में। फाइन। अब अभिनव बिंद्रा जी के अचीवमेंट्स की बात करें तो इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया है इन 2000, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2001 में एंड पद्म भूषण इन 2009। नेक्स्ट है मिन वांग हेलियांग बिकेम द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ डैश कंट्री। ये कौन सी कंट्री के आपके एक्टिंग प्रेसिडेंट बने हैं? तो आंसर इज म्यांमार, ठीक है। ये म्यांमार के आपके एक्टिंग प्रेसिडेंट बने हैं और इनसे पहले जो मियन स्यू थे, इनकी मेडिकल लीव चल रही है, ठीक है। इनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, इस वजह से इन्होंने जो है अपनी ड्यूटी हैंड ओवर कर दी है मिन वांग हेलियांग को और इसी वजह से ये एक्टिंग प्रेसिडेंट आपके बने हैं म्यांमार के। फाइन। Next is who is appointed as a new chairman and managing director of a broadcast engineering consult India Limited, that is BECIL के current CMD कौन अपॉइंट किए गए हैं? इनका नाम है DK मुराली, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ BECIL की बात करें तो इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था 24 मार्च 1995 को। इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली, दिल्ली में। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो DK मुराली जी की। नेक्स्ट इज द इनकम टैक्स डे और आयकर दिवस इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन डैश। तो इनकम टैक्स डे हम ऑब्जर्व करते हैं 24 जुलाई को, ठीक है। एंड इस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, इस दिन को ऑब्जर्व इसलिए किया जाता है क्योंकि इस दिन इंट्रोड्यूस किया गया था इनकम टैक्स इंडिया में 1860 में, ठीक है। एंड इस साल 165th एनिवर्सरी इसकी हमने ऑब्जर्व की थी। फाइन। Now next question है, as per the Food and Agriculture Organization report titled The State of a World's Forest 2024 SOFO 2024, India secured dash rank with the most significant forest area gains during the 2010 to 2020, ठीक है। तो इंडिया ने इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि इंडिया ने वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे फॉरेस्ट एरिया जो है वो गेन किया है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इंडिया ने यहाँ पे 2.66 लाख हेक्टेयर का फॉरेस्ट एरिया जो है वो आपका गेन किया है एनुअली फ्रॉम 2010 टू 2020, ठीक है। अगर हम टॉप 5 कंट्रीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा एरिया जो है आपका है चाइना का, ठीक है, फॉलोड बाय ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चिले, वियतनाम, ठीक है। नाउ की पॉइंट्स की बात करेंगे। जो रिपोर्ट है इसे रिलीज किया गया था, जो 27th सेशन हुआ था कमिटी ऑन फॉरेस्ट्री, जो रोम इटली में आपका हेल्ड हुआ था एंड इसका थीम था एक्सेलरेटिंग फॉरेस्ट सॉल्यूशन थ्रू द इनोवेशन। अब जो ये रिपोर्ट थी ये बेसिकली आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है ऑफ अ फॉरेस्ट कंडीशन एंड ट्रेंड्स एंड इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया था डिक्रीज इन अ डिफॉरेस्टेशन रेट्स कंपेयर टू previous decades as many as countries showing the significant improvements। तो बहुत सारी कंट्रीज ने यहाँ पे इम्प्रूवमेंट शो किया है जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन रेट जो है वो कम हुआ है। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट है, एज पर द रिपोर्ट द ग्लोबल फॉरेस्ट कवर्ड इज अबाउट 4.1 बिलियन हेक्टेयर और 31% ऑफ द लैंड एरिया इन 2020, ठीक है। अब रशियन फेडरेशन, ब्राजील, कनाडा, यूएसए, चाइना, ये सारी जो कंट्रीज हैं दे आर अकाउंटेड फॉर द 54% ऑफ द ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। नेक्स्ट है, रिपोर्ट एस्टिमेटेड दैट नियरली 420 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट जो है ये कन्वर्ट हुआ है लैंड में टू द लैंड यूज बिटवीन 1990 एंड 2020, बट स्टिल डिफॉरेस्टेशन रेट जो है वो डिक्रीज हमें देखने को मिला है, ठीक है। वो कम हुआ है फ्रॉम 15.8 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर बिटवीन 1990 से 2002 टू 10.2 मिलियन हेक्टेयर बिटवीन 2015 टू 2020, ठीक है। तो ये इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था। नाउ FAO की बात करें, इस पे डायरेक्टर जनरल क्यू डोंगियो है और इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। 1945 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। फाइन। Our next question is, recently in July, the Steering Committee on Greenfield Airport of a Union Government approved the site clearance for the development of a Greenfield Airport at the Parandur in Dash। तो ये जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है ये डेवलप किया जा रहा है तमिलनाडु के परंदूर में,
ठीक है, जो चेन्नई से आपका 70 किलोमीटर्स दूर है। फाइन, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ जो एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है इसे 4 फेजेस में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जिसका टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है 32,704 करोड़ का। ठीक है, टोटल 3 टर्मिनल बिल्डिंग्स इसमें रहेंगे और इसकी टोटल एनुअल कैपेसिटी जो है ये आपकी है 100 मिलियन पैसेंजर्स की। ठीक है, अब 4 फेजेस में बनेगा, जिसका फर्स्ट फेज जो है 2026 में स्टार्ट होएगा एंड ये 2028 में कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट फेज में। ठीक है, एंड जो लास्ट फेज होगा इसका वो आपका 2046 में जाके कंप्लीट होएगा। फाइन, अब इसका ओवरऑल जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देख रही है? इट इज तमिलनाडु इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फाइन, now next is which of the following statement is are correct with respect to the 46th session of a UNESCO's World Heritage Committee? तो recently प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया था 46 सेशन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया विल कंट्रीब्यूट $1 मिलियन टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्निकल असिस्टेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, पर्टिकुलरली जो बेनिफिट करेगी ग्लोबल साउथ कंट्रीज को। देन चैरिडियो मैडम जो आपका एंशियंट ब्यूरल ग्राउंड है इन असम हैज बीन नॉमिनेटेड एज अ इंडियाज 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और ये असम का नॉट असम ये नॉर्थ ईस्ट का इंडिया का पहला हेरिटेज है जिसे स्टेटस दिया गया है कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज का। तो ये आपको याद रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। सारे ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं। ठीक है, आंसर इज ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Now next question है, name the international organization that has approved $200 million loan to expand metro rail network and urban mobility in नागपुर महाराष्ट्र। तो आंसर यहाँ पे आपका है इट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। इन्होंने $200 मिलियन का लोन अप्रूव किया है। ठीक है, किस चीज के लिए? एक्सपैंड करने के लिए मेट्रो रेल नेटवर्क एंड अर्बन मोबिलिटी नागपुर महाराष्ट्र में। अब इसके अंडर आपके 4 मेट्रो रेल कॉरिडोर्स हैं। जैसा पहला आपका आता है ऑटोमोटिव स्क्वायर टू खनहन, नेक्स्ट है प्रजापति नगर टू ट्रांसपोर्ट नगर, खपरी टू महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ESR, and Lokmanya Nagar to Hingna. Okay. Now next is name the company that has received the payment aggregator cross-border, that is PACB license from the RBI to operate in a cross-border payment space. तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस दिया गया है RBI ने? ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कैश फ्री आपकी ये कंपनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 टाइप के PACB लाइसेंस होते हैं। ठीक है, पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस 3 टाइप के होते हैं। एक होता है सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए, एक होता है इम्पोर्ट के लिए, और एक होता है दोनों के लिए। ठीक है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों के लिए। और यहाँ पे कैश फ्री पेमेंट को जो है यही लाइसेंस दिया गया है जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के लिए ही है। ठीक है, अब प्रीवियसली जो पेमेंट कंपनीज होती थी इनको ऑपरेट करने के लिए, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे सर्विस प्रोवाइडर और OPGSP लाइसेंस लेना होता था। अब इनको ये लाइसेंस लेना होता है। ठीक है, यहाँ पे जो मेंशन किए हुए हैं। फाइन, नाउ कैश फ्री पेमेंट जो है इट इज वन ऑफ द फर्स्ट नॉन बैंक सिक्योर PACB लाइसेंस। ठीक है, ये पहली ऐसी नॉन बैंक कंपनी बनी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज नोट करना है, जो नॉन बैंक PACB होते हैं इनको रजिस्टर करना होता है इन अ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया in order to receive the license. ठीक है, and it must also have a minimum net worth of ₹15 crore before applying for the RBI authorization. ठीक है, एक तो इनको अपने आप को रजिस्टर करना होता है किसमें? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया में, एंड दूसरा कि जो इनका मिनिमम नेटवर्थ है वो 15 करोड़ का होना चाहिए बिफोर अप्लाइंग टू द RBI authorization. Clear है? Now next question is, in July 2024 the RBI has cancelled the license of which among the following cooperative bank? तो इनमें से कौन सा cooperative बैंक है जिसका लाइसेंस recently RBI ने जो है कैंसिल किया है? It is उर्वाकोंडा कोऑपरेटिव टाउन बैंक। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। और इसको यहाँ पे लाइसेंस इसका कैंसिल क्यों हुआ है? Because it has failed to comply with the requirements of a Banking Regulation Act 1949. Fine. Now next question is, which company recently in July signed a contract with Airbus Helicopters to establish a final assembly line in India for a single engine H125 choppers? तो आंसर यहाँ पे आपका है दैट इज ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड एंड एयरबस हेलीकॉप्टर जो आपकी फ्रांस बेस्ड कंपनी है, इसके इन दोनों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। किस चीज़ के लिए? फॉर स्टैब्लिशिंग फाइनल असेंबली लाइन इन इंडिया फॉर सिंगल इंजन H125 चॉपर्स। ठीक है, अब जो ये अग्रीमेंट है ये साइन किया गया था
फ्रैनबर्ट इंटरनेशनल एयर शो जो आपका हुआ था इंग्लैंड में, वहाँ पे ये अग्रीमेंट जो है साइन किया गया था। एंड यहाँ जो डिलीवरीज हैं H125 की चॉपर की, ये आपकी 2026 से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। इट इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट इन 2026। नाउ टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की बात करें तो MD एंड CEO इसके हैं सुकरन सिंह, हेडक्वार्टर है हैदराबाद तेलंगाना में, और इसे 2007 में एस्टैब्लिश किया गया था। Okay. Now next question is Indian Navy has signed an MOU with which company to promote and expand hydrogen and fuel cell technology for heavy duty e-mobility? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ इंडियन नेवी ने MOU साइन किया है? तो आंसर इज इट इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL द्वारा यहाँ पे जो है इसके साथ जो है MOU साइन किया है इंडियन नेवी ने, ठीक है। नाउ एज अ पार्ट ऑफ दिस MOU ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस जो है ये हैंडओवर की गई है इंडियन नेवी को बाय IOCL, ठीक है। एंड करेंटली IOCL ऑपरेट कर रहा है 15 फ्यूल सेल बसेस अक्रॉस गुजरात एंड दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन विद अ टोटल माइलेज ऑफ योर 300,000 किलोमीटर्स। क्लियर है? नाउ IOCL की बात करें, इसके चेयरमैन है श्रीकांत माधव वैद्या, हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका न्यू दिल्ली में, और 1964 में इसे इनकॉर्पोरेट किया गया था। फाइन। Our next question है, who became the first Bollywood actor to be honored with a customized gold coin by the Grevin Museum, Paris? तो शाहरुख खान जो है बॉलीवुड एक्टर जिन्हें ये ऑनर दिया गया है, और ये इंडिया के सेकंड पर्सन है जिन्हें ये ऑनर दिया गया है आफ्टर दी महात्मा गांधी, ठीक है। यहाँ पे आप जो है इनकी इमेज देख सकते हो, ये कॉइन है जिसमें इनकी इमेज बनी है और इनका नाम लिखा है, ठीक है। नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया ये सेकंड इंडियन है जिन्हें ये ऑनर दिया गया है, और फर्स्ट बॉलीवुड एक्टर हैं, ठीक है, जिनको ये सम्मान दिया गया है। साथ में ही जो ग्रीविन म्यूजियम है, इन्होंने इनका 2008 में वैक्स स्टैच्यू भी अनवील किया था। फाइन। इसके अलावा शाहरुख खान जी को ऑनर किया जाएगा विद अ करियर अचीवमेंट अवार्ड एट दी 77th लैकेर्नो फिल्म फेस्टिवल जो आपका स्विट्जरलैंड में होगा फ्रॉम 7th to 17th अगस्त, ठीक है। Next question है, which among the following company has launched the Triput Yard 11258, the first of two P1135.6 class frigate for the Indian Navy? इस शिप को लॉन्च किया था गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, ठीक है। अगर हम त्रिपुट की बात करें, it is of 124 meter long and 15.5 meter wide ship which is built by the Goa Shipyard Limited. इस शिप में 4 गैस टर्बाइन आपके हैं एंड इट कैन अचीव अ स्पीड ऑफ 28 नॉट्स विद अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अराउंड 3200 टन्स विद अ एडवांस स्टेट ऑफ आर्ट वेपन्स एंड सेंसर्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, द शिप एयर डिफेंस कैपेसिटी डिजाइन टू काउंटर एनिमी एयरक्राफ्ट anti-ship cruise missile will be based, and the anti-ship cruise missile will be based on a vertical launch long range surface to air missile. तो ये सारी चीजें इसमें equipped की गई हैं. Fine. Now next is, which organization has recently in July conducted the successful flight test of a phase second ballistic missile defense, ठीक है, डिफेंस सिस्टम। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किया है फेज सेकेंड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का? तो इट इज डन बाय द DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ओके। Now next question is, World in Vitro Fertilization, that is IVF Day is annually observed across the globe. तो वर्ल्ड का आपका जो IVF डे है इसे हम ऑब्जर्व करते हैं 25 जुलाई को, ठीक है। 25 जुलाई को क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन पहला जो टेस्ट ट्यूब बेबी था वो बॉर्न हुआ था, ठीक है। लुइस ब्राउन इनका नाम था, जिनका जन्म हुआ था 25 जुलाई 1978 को इंग्लैंड में, ठीक है। अगर हम बात करें वर्ल्ड का सेकंड जो टेस्ट ट्यूब बेबी था वो इंडिया में हुआ था, इनका नाम है कनुप्रिया अग्रवाल, और ये इंडिया की फर्स्ट IVF बेबी थी, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, which country became the 54th country to join UN Water Convention to strengthen transboundary water cooperation, ठीक है। तो UN वाटर कन्वेंशन को ज्वाइन करने वाली 54th कंट्री कौन सी बनी है? इट इज जिम्बाब्वे, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जिम्बाब्वे। और जिम्बाब्वे से पहले 53rd यहाँ पे कंट्री बनी थी कोटे डिवोरा, ठीक है, कोटे डिवोरा। फाइन, ये क्लियर है। नाउ कोटे डिवोरा 10th अफ्रीकन कंट्री बनी थी ज्वाइन करने वाली UN वाटर कन्वेंशन को, एंड जाम्बिया जो है, जिम्बाब्वे जो है, ये आपका 11th अफ्रीकन कंट्री बनी है इसे ज्वाइन करने वाली। क्लियर है?
आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हो। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे आपको। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।